गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। आप लोग कहाँ से आए हो? नगर पंचायत। तो आप नगर पंचायत में सेलेक्ट होके यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे आए हो? यस मैम। ओके, अब आपको क्या उम्मीद है? गुड बॉय। पेट में मत मारो, पेट में मारना नहीं है, पेट में नहीं मारना, इनमें मारना है। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना को लेकर व्यायाम शिक्षकों में और बच्चों में काफी उत्साह है। उत्तराखंड सरकार के इस सराहनीय कदम के लिए आभार और धन्यवाद। ये योजना अपने आप में खास इसलिए है कि इतिहास में पहली बार बच्चे खेल के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से छात्रवृत्ति के हकदार होंगे और अब गरीब बच्चा भी आगे बढ़ सकेगा। युवा मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर गया है जिससे आने वाले समय में स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी स्पोर्ट्स एकेडमीज, स्पोर्ट्स कॉलेजेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल्स खुलेंगे और बच्चों के ओलंपिक में मेडल लाने के सपने पूरे हो सकेंगे। वीडियो के माध्यम से जानिए कि क्या कहना है खेल क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस बारे में। मेरा नाम भास्कर कुलियाल है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए पीडी कार्यरत हूँ। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो एथलेटिक्स है, ट्रैक एंड फील्ड, और जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो बीपीएड, एमपीएड एंड देन एनआईएस ने पटियाला से किया है डिप्लोमा कोर्स। ये बैटरी टेस्ट हो रहा है, टी-सेट इसको नाम दिया गया है, स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें जो तमाम हमारी जो मोटर एबिलिटीज़ हैं या बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एबिलिटीज़ हैं वो सब टेस्ट हो रही हैं। जैसे कि 30 मीटर स्प्रिंट है तो फ्लाइंग स्टार्ट के साथ में उसमें हमारा स्पीड टेस्ट होता है, और उसके जस्ट नेक्स्ट स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है जिसमें हमारा जो लोअर एक्सट्रीमिटी का जो एक्सप्लोजिव पावर है वो टेस्ट होता है। और नेक्स्ट हमारा शटल रन है, 10x6 मीटर्स शटल रन है। शटल रन में हमारा कोऑर्डिनेशन एबिलिटी टेस्ट हो रहा है। और देन हमारा बेंड एंड रीच है, बेंड एंड रीच में फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी टेस्ट हो रहा है। मेडिसिन बॉल थ्रो है जिसमें कि हमारा अपर एक्सट्रीमिटी का जो स्ट्रेंथन जो पावर है, एक्सप्लोजिव पावर है, वो टेस्ट हो रही है। और फाइनली जो 600 मीटर रन है, 600 मीटर रन में हमारा जो टेस्ट हो रहा है वो एंडोरेंस टेस्ट हो रहा है कि किसी बच्चे की जो अपने टारगेट को परसू करने का जो उसके अंदर जो जिजीविषा है, जो टीनेसिटी है वो कितनी है। तो ये सारी जो मोटर एबिलिटी है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है कि भविष्य में बच्चे का क्या टैलेंट है, क्या एप्टीट्यूड होगा, और फिर उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि आने वाले समय में उसको वेरियस जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट कराने के बाद देन ये डिसाइड होगा कि वो किस तरफ उसका इंक्लिनेशन है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने बच्चों को कह दिया कि तुम ये करो, वो उसका टैलेंट सब देख करके करना होगा। तो बहरहाल ये जो गवर्नमेंट की जो योजना है ये बहुत अच्छे सराहनीय है एंड वी अप्रिशिएट दिस वेरी हाईली एंड वी आर वेरी हैप्पी आउट ऑफ दिस इन्वॉल्वमेंट। डेफिनेटली दिस ग्रेट। सर, आप बताएंगे कि हमारे उत्तराखंड में जैसे कहते हैं कि पैदाइशी खिलाड़ी होते हैं, तो क्या टैलेंट है उत्तराखंड के बच्चों में, इस बारे में आप अपना एक्सपीरियंस। मैम, उत्तराखंड के बच्चे जो है हर समय ऊंचाई में चढ़ते रहते हैं, पहाड़ों में चढ़ते हैं, तो इनमें प्राकृतिक रूप से ताकत होती है। उस ताकत को खेल के रूप में यहाँ पे सरकार चाहती है कि प्रयोग हो इसका। तो खेलते हैं तो जैसे गांव के बच्चे खेलते हैं, जानवर दौड़ते हैं, इस तरह की हरकतें बच्चे हमारे कर लेते हैं। तो उसी में चाहेंगे जो बच्चा बहुत अच्छी उछल कूद कर रहा है उसको जिम्नास्टिक दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे हाथ चला रहा है उसे बॉक्सिंग में ले लेंगे, तेज दौड़ रहा है तो उसको दौड़ में ले लेंगे। तो सरकार जो 1500 रुपये देगी, बच्चे उसी में खर्च करेंगे, स्टेडियम जाने में, खाने का खर्चा, गाड़ी का किराया, तो इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। थैंक यू। मैम, मेरा नाम देवेंद्र सिंह जीना है। मैं जूनियर हाई स्कूल गेठिया में असिस्टेंट टीचर हूँ। वैसे मैं स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की है मैंने, और स्पोर्ट्स से ही मुझे लगाव है, इसलिए मैं मेरी यहाँ
इस ट्रायल को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है, हेल्प करने के लिए, तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ। तो सर आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये मुख्यमंत्री उदयमान स्कॉलरशिप जो यहाँ पर ये स्कीम चलाई है, इससे जो है बच्चों को बहुत अधिक फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया है, पहले केवल शहरी क्षेत्र के बच्चे निकल पाते थे, तो अब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी चांस देने के लिए उन्होंने ये योजना चलाई है। और इस योजना में क्या है, जैसे जो दूर दराज के गांव है या दूर दराज के जो हमारे ब्लॉक हैं, उस ब्लॉक के बच्चे भी आएंगे। अदरवाइज आज तक उनको पता ही नहीं रहता था, जहां स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के संसाधन उपलब्ध रहते थे शहरी क्षेत्रों में, वहीं के बच्चे निकलते थे। तो आज गवर्नमेंट ने ये किया कि हर ब्लॉक से जो है 15 बच्चों को जो है उसमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये बहुत मोटिवेशन के लिए बहुत बढ़िया काम जो है गवर्नमेंट कर रही है। और निश्चित तौर पर जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हमारे जो पिछड़े ब्लॉक हैं, तो उस ब्लॉक में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको आगे उजागर करना है, आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना है। और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में ये बच्चे हमारे अपने ब्लॉक का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का और नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन करेंगे। क्योंकि ये मतलब हम तो स्पोर्ट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, और जो भी इवेंट यहाँ पर कराए जा रहे हैं, यही इवेंट्स जो हैं, जो स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल अपने उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर खोले हुए हैं, उन हॉस्टल्स और कॉलेजेस के ट्रायल के लिए भी यही सारे इवेंट वहाँ पर रखे जाते हैं। और उसी के बिहाफ में जो बच्चे का जिस गेम में इंटरेस्ट होता है, उसी गेम में उसको फिर ट्रेनिंग दी जाती है, और उसका सारा खर्च जो है गवर्नमेंट उठाती है। रहना हो, खाना हो, स्कूल यूनिफॉर्म है, खेलने का किट है, और या फिर उसकी जो स्कूल फी है, वो सारा गवर्नमेंट खर्च उठाती है। ये बात हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पता नहीं है। अब इनको मालूम होगा कि इस तरीके से अपने स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज या हॉस्टल हैं, वहाँ पर भी हमारे बच्चे जो उदयमान खिलाड़ी हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, तो उस टैलेंट को वहाँ पर निखारने के लिए वो सुविधाएं उपलब्ध हैं उन कॉलेजेज में। सर अगर हम उत्तराखंड को और स्टेट से कंपेयर करें स्पोर्ट्स के मामले में, तो कहते हैं कि मैं अक्सर ये बात हर एक से पूछती हूँ कि उत्तराखंड में पैदाइशी खिलाड़ी होते हैं, तो इस सेंस में यहाँ पे क्या इतनी सफिशिएंट फैसिलिटीज हैं हमारे बच्चों के लिए? नहीं मैडम, क्या है कि जैसे और स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो और स्टेट्स में क्या है, हर गेम्स के स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल वगैरह बनाए हैं, या फिर एकेडमीज वगैरह वहाँ पे चलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है, या आर्थिक स्तर जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर आर्थिक स्तर इतना अच्छा नहीं है, तो बच्चे अगर अंदर उनके एक जिज्ञासा है करने की, लेकिन उसको वो कर नहीं पाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास उसके लिए संसाधन नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए कि जगह जगह जो है स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स हॉस्टल या एकेडमीज वगैरह खोलनी चाहिए, जिसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करे और उन बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, प्रैक्टिस करने का मौका मिले। तो निश्चित तौर पर जो है एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उससे पहले देखिए, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ओलंपिक्स में गिने चुने हमारे मेडल्स हैं, लेकिन आज ये है कि बहुत सारे जो अन्य प्रदेशों की हम बात करते हैं, वहाँ स्पोर्ट्स का इतना बढ़ावा दिया है स्पोर्ट्स को, तो उन्होंने जो है उसमें स्पोर्ट्स कॉलेज, हॉस्टल वगैरह, चाहे हम लड़कों की बात करें चाहे लड़कियों की, तो आज जो है इतने मेडल्स हम लोग ला पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सुविधाएं मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है उधर साउथ में केरला वगैरह है। एथलेटिक्स की बात करते हैं, और जो बाकी बॉक्सिंग और ये वेट लिफ्टिंग की हम बात करते हैं, तो मणिपुर, मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ के बच्चे आगे, वहाँ बहुत सारे संसाधन है, बहुत सारे कॉलेजेज हैं। तो इसीलिए इसी तरह यहाँ पर भी जो है स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल या एकेडमीज वगैरह खुलनी चाहिए, जिससे बच्चों को अपने आप को निखारने का मौका मिले। हमारे युवा मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर गया है, इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारे स्पोर्ट्स में काफी अच्छा डेवलपमेंट होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह योजना लागू की है, तो सारी चीजें एक साथ तो लागू नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे वो स्पोर्ट्स में भी काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये बात आपके माध्यम से जो है उन तक पहुंचेगी, और जरूर वो इस ओर प्रयास करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अजय सर, आप यहाँ पे होस्ट हैं, आप भीमताल स्कूल में एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सर आज के और जो ये आपका प्रोग्राम है, इसके बारे में आप डिटेल में बताइए मुझे। जी, ये सब मिनी स्टेडियम में हम यहाँ खड़े हैं, तो आए दिन यहाँ आयोजन होते ही हमारे खेल महाकुंभ, SCFI से स्कूल्स गेम्स, वो सब हम यहाँ कंडक्ट कराते हैं।
और ग्राउंड बड़ा होने से यहाँ ब्लॉक स्तरीय आयोजन भी होते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं ब्लॉक खेल समन्वयक भीमताल हूँ। पिछले 15.5 साल से लगभग मैं इस विद्यालय में यहाँ पर कार्यरत हूँ और एज ए ब्लॉक खेल समन्वयक मैं विकासखंड भीमताल को देख रहा हूँ और यहाँ स्पोर्ट्स कंडक्ट करा रहा हूँ। और इस बार जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक ये जो योजना चालू की गई है, जिसको हम उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के नाम से जान रहे हैं, जिसके तहत ये ब्लॉक स्तरीय आयोजन यहाँ पर संपादित हो रहे हैं। तो उसके लिए हम सारे खिलाड़ियों की ओर से, खेल प्रेमियों की ओर से, व्यायाम शिक्षकों की ओर से हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री का, क्योंकि आपके एक अच्छी सोच की वजह से अब हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का गरीब बच्चा होता है वो भी खेलों में आगे बढ़ सकेगा। अमूमन क्या होता क्या है कि हमारा जो परिवेश है उत्तराखंड का, तो ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र और ग्रामीण होने से काफ़ी पिछड़ा हुआ है और गरीबी भी है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारे खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो गांव वाले एरिया में होते हैं, उनको आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोरी होने के कारण आगे खेलने नहीं आ पाते। और एक हमारी एक शिष्टाचार के तौर पे जो है स्कूल से आते हैं, उन्होंने न्याय पंचायत स्तर तक खेला और उसके बाद वापस हो जाते हैं, ब्लॉक स्तर पे भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। और गवर्नमेंट स्कूलों में तो पैसा ही नहीं है, तो फंड ना होने की वजह से जो है वो बच्चे वहीं तक रह जाते थे। इस बार ये सरकार की जो योजना चली है 1500 रुपया प्रति माह ये बच्चे को जो मिलेगा, तो उसके लिए बच्चे जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक है और घरों घरों से जो है खिलाड़ी जो है हमारे पैदा होंगे। जैसा हमारा ये जो मैं कहूँगा कि उत्तराखंड जो जेनेटिक है, इसके जीन्स में जो है खेल है, तो उसका जो है सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन इसी तरह की स्कीम्स लाकर किया जा सकता है। तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इसमें अभी न्याय पंचायत से जो हमारी 7 न्याय पंचायत हैं और एक नगर पंचायत भीमताल 8 यहाँ पर आयोजन में आए हैं, जिसमें 4 कल हमने निपटा दिए हैं, 4 का आयोजन आज हो रहा है। और यहाँ से प्रत्येक आयु वर्ग से 6 बालक और 6 बालिका जो है जब जनपद में खेलने जाएंगे 21 और 22 तारीख को स्टेडियम हल्द्वानी में ये आयोजन होना है, उसमें भीमताल का प्रतिनिधित्व करेंगे। सर मुझे बताइए कि उत्तराखंड स्पोर्ट्स के फील्ड में कहाँ तक पहुँचा है, हमारे खिलाड़ी कहाँ तक, किस लेवल तक पहुँच चुके हैं? हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच गए और इंटरनेशनल में मेडल्स भी दे रहे हैं, लेकिन अमूमन हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं हो पाती। लेकिन अभी जो संचार क्रांति चली है, व्हाट्सएप है, तमाम चीज़ें हैं और टेलीविज़न के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं, तो हमारे जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं आगे चल के जब ये ऑफिशियली जाते हैं या एज ए कोच जाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसमें हमारी जो बॉक्सिंग टीम है, बॉक्सिंग टीम में जो सीनियर मैन टीम के कोच थे मिस्टर ललित प्रसाद, वो मेरे सीनियर ही हमारे बड़े भाई काठगोदाम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने टाइम पे बहुत अच्छा खेल उन्होंने खेला है और आज वो इंडियन कोच हैं। ऐसी अगर बालिका वर्ग में मैं कहूँगा मुकेश बेलवाल है और हमारे चीफ कोच जो है श्रीमान भास्कर भट्ट जी हैं। उसके अलावा भी मिस्टर संजीव पौरी और ना जाने कितने ऐसे नाम हैं जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और रहने वाले उत्तराखंड से हैं और पिथौरागढ़ से हैं या अन्य जगहों से हैं। तो यहाँ खेल प्रतिभा तो तमाम भरी पड़ी है। अभी लक्ष्य सेन का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ से भी वो कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल लेके आए हैं जी। तो और इंडियन टीम में हमारी क्रिकेट महिला टीम में भी काफ़ी प्लेयर्स जो हमारे उत्तराखंड से। सर आपने महिलाओं की बात की, तो ये बताइए कि महिलाओं के लिए क्या जो हमारे बॉयज़ हैं उनके बराबर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है? अगर फैसिलिटीज़ की आप बात कहें, मैं भी नेशनल लेवल का खिलाड़ी रहा हूँ, तो एक क्लियरली मैं आपको कहूँ कि देखिए हॉस्टल्स में तो तमाम सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वो सफिशिएंट मुझे नहीं लगता कि है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जो तैयार होता है वो बेसिक जो है वो प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल से तैयार होता है, उस लेवल पे फैसिलिटीज़ का बिल्कुल नील है, अभाव तो नहीं मैं कहूँगा, बिल्कुल है ही नहीं। अगर हम हॉस्टल्स की बात करते हैं तो हॉस्टल में वो बच्चे जाते हैं जो शहरी क्षेत्रों में एक अच्छे कोच के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं। तो वो बच्चे हॉस्टल में वहाँ पर जो उनका मेजरमेंट वो होता है, अपना पैमाना होता है, उसमें फिजिकल टेस्ट दे के वो पास आउट हो जाते हैं। एकेडमीज भी जितनी हमारी चल रही हैं वो भी सब शहरों में चल रही हैं। तो वहाँ से बच्चा निकलता है तो वो स्पोर्ट्स हॉस्टल में जाता है, स्पोर्ट्स कॉलेज में जाता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है वो कहाँ जाए, क्योंकि वो तो तराशा ही नहीं जा रहा है। एक हमारे पास फिजिकल कॉलेज, माफ कीजिए, हमारे पास जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो प्रत्येक विद्यालयों में होता है। अगर थोड़ा सा कॉलेजों में ही फैसिलिटीज़ खेल के प्रति बढ़ा दी जाए, और सरकार उसमें भी कर रही है। अभी पिछले 2-3 सालों से हमारे उत्तराखंड शासन ने 25-25 हज़ार रुपये हमारे माध्यमिक विद्यालय को दिया है खेल सामग्री खरीदने के लिए या
अदर खेल एक्टिविटीज़ के लिए। बेसिक में भी 5,000, जूनियर हाई स्कूल में 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो अगर उसका सही तरह से जो है यूज़ किया जाए, उसके लिए मैं अनुरोध करूँगा अपने तमाम अध्यापकों का भी, क्योंकि बेसिक में और जूनियर हाई स्कूल में तो व्यायाम टीचर नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो उस पैसे को बच्चे के ऊपर ठीक तरह से लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक सहारा आर्थिक रूप से खिलाड़ियों को मिलेगा। और ये बहुत अच्छी पहल सरकार की है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र से भी खिलाड़ी उठाना चाहती है। अगर हम इसमें एक उदाहरण मैं आपको दूं तो जिस टाइम में मैं खेलता था, लिम्बाराम एक हमारे खिलाड़ी होते थे। लिम्बाराम जी तीरंदाज थे और वो जंगल से उनको भारत सरकार लेकर आई थी और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉर्ड तोड़े। तो प्रतिभाएं तो कहीं भी मिल सकती हैं और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वो फिजिक्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे भीमताल है, भीमताल में इतनी बड़ी लेक है और यहाँ के पता नहीं, बहुत आप तो स्पोर्ट्स के फील्ड के हैं, आपको ज़्यादा आइडिया होगा। मेरा तो ऐसे ही कैजुअली इंटरेक्शन हुआ था बच्चों से, तो बच्चे बोले थे कि हम लोग नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और बिना किसी कोच के। तैराकी की बात कर रही हूँ? यस, मैं तैराकी की बात कर रही हूँ। तैराकी में मैं जब से मैं 2007 से मैंने ये यहाँ पर जब भीमताल में मैं आया हूँ तो तब से 111 नेशनल में बच्चों को अभी अपने विद्यालय के खिला चुका हूँ। लीलावती पंत राजकीय इंटर कॉलेज भीमताल में मैं पोस्टेड हूँ और मेरे पास ऑन रिकॉर्ड 111 नेशनल बच्चों के वो है डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैं बता सकता हूँ कि और स्टेट फिर वो खेल के ही फिर नेशनल बनते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हमारे जो स्टेट खेल के नेशनल नहीं जा पाते, लेकिन सबसे बड़ा अभाव हमारे पास वो एक स्विमिंग पूल का, जबकि हमारा भीमताल क्षेत्र बहुत बड़ा है। मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी हमेशा अनुरोध किया है और काफ़ी कुछ वो हमारे बारे में सोचते भी हैं, करते भी हैं। अगर यहाँ एक स्विमिंग पूल का निर्माण यहाँ हो जाता और हमारे पास जगह भी है, ऐसा भी नहीं कि जगह नहीं है, तो स्विमिंग पूल का निर्माण हो जाता तो हमारे बच्चे यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर मेडल देते भारत को। क्योंकि अभी एक नितेश राणा की अगर मैं बात करूं तो अभी तक वो 13 नेशनल खेल चुका है, जिसमें SGFI नेशनल्स हैं, फेडरेशन नेशनल हैं और तुम्हारे ये नेशनल गेम्स जो होते हैं वो भी है। फिन स्विंग में अभी उसका सिलेक्शन हुआ है और एक फेडरेशन नेशनल जो गुजरात में होना उसमें सिलेक्शन हुआ है। लेकिन क्या है कि बहुत गरीबी के कारण वो भी उससे आगे नहीं बढ़ पाता। एक अच्छे कोच की, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे तो बढ़िया कोचेस की ज़रूरत होती है, तो उनको कोचिंग ना मिल पाने के कारण टाइमिंग क्रैक नहीं कर पा रहे। जबकि मध्य प्रदेश में उसने उत्तराखंड की टाइमिंग को क्रैक किया है। 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में जो पुरानी टाइमिंग थी उसको क्रैक करके अब नंबर 1 पे नितेश राणा है। ब्यूटीफुल जी। लेकिन क्या होता है कि हम जिस लेवल पे हम करा सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट तक मेरे पास वो था, अब पास आउट हो गया है, अगर उसको एक अच्छा कोच मिल जाए तो सरकारों ने इस पे ध्यान देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जिस एरिया में स्पोर्ट्स के जिस फील्ड में बच्चा एक्सेल कर रहा है, जी, उससे रिलेटेड कोई ना कोई कोच होना चाहिए। तो एक्टिविटीज के लिए वहाँ पर वो इवेंट्स पॉइंट भी होना चाहिए। जैसे यहाँ कबड्डी में हमारी एक एकेडमी बच्चे चला रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कबड्डी खेलते हैं। आपने कई बार उनके व्हाट्सएप पे और उस पर अपने वो वीडियो भी मुझे भेजे हैं, मैंने देखा। तो होता क्या कि वो यहीं पर रह जाते हैं, नेशनल लेवल खेल के नेशनल को कई बार रिप्रेजेंट करके फिर वो यहीं रह जाते हैं, फिर नौकरी की तलाश करते हैं। और बेरोजगारी का आलम यह है कि लास्ट में ऐसी स्थिति है कि वो मजदूरी भी करते हैं। तो सरकारों ने उनके ऊपर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अब जैसे यहाँ स्विमिंग पूल की बड़ी एक डिमांड है, पब्लिक स्कूल्स में तो हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे प्रतिभा कर नहीं सकते, सबके अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। तो अगर एक स्विमिंग पूल का निर्माण यहाँ हो जाता है तो मैं कहता हूँ कि भीमताल से ज़्यादा बेहतर बच्चे मुझे कहीं के नहीं दिखे। युवा मुख्यमंत्री के ये शब्द कि उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना को लेकर साकार होते प्रतीत होते हैं। ये शुरुआत है, अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है इस क्षेत्र में। फिर मिलती हूँ वीडियो के पार्ट 2 में, खेल के मैदान में, जहां आपको खिलाड़ियों में ही नहीं बल्कि दर्शकों में भी इक्वल लेवल का एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।